हरे कृष्णा। तो हम लोग तृणावर्त का उद्धार नामक अध्याय पर चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण सदैव ही षड ऐश्वर्यों से ओतप्रोत रहते हैं। ये षड ऐश्वर्य है पूर्ण धन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण प्रसिद्धि, पूर्ण सुंदरता और पूर्ण शक्ति। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि वे समय समय पर इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं और दुष्टों का नाश करके अपने भक्तों के हृदय में शांति की स्थापना करते हैं। भौतिक जगत में भगवान का ये अवतरण बद्ध जीवों को उनकी लीलाओं के विषय में स्मरण कराने का एक अवसर प्रदान करने के भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा के रूप में होता है। जब भगवान इस भौतिक जगत में आकर अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं तो बद्ध जीव यानी कि हम सभी जो इस भौतिक जगत में हैं, हमारी तरह तरह की उपन्यास पढ़ने की, कथा पढ़ने की और कहानियाँ सुनने की जो रुचि है वो भगवान की लीलाएं सुनने में मुड़ जाती है। और जैसे ही हम भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, हमारे हृदय में जो भौतिक कल्मश जो इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने की वजह से है, वह सभी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। अर्थात जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व के साथ जानता है, वह इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं लेता। भगवान कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु, जो कोई और नहीं खुद भगवान कृष्ण है, वह भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है और पूरे हृदय से भगवान की लीलाओं को सुनता है, वह तुरंत ही भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। महाराज परीक्षित, जो हमने सुना है श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन के लिए भगवत कथा सुनते हैं, वह भी यह कहते हैं कि संसार के बद्ध जीवों के लिए भगवान का अवतरण एक बहुत बड़ी अहेतु की कृपा है। तो हम सभी को भगवान की लीलाएं सुनने का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जब भगवान का जन्मोत्सव वृंदावन में मनाया जा रहा था और सभी वृंदावन के वासी पूरी तरह से उत्साह के साथ में तरह तरह के आभूषणों से और बहुमूल्य वस्त्रों से युक्त होकर भगवान कृष्ण के उत्सव में, जन्म उत्सव में पहुंचे थे, तब नंद महाराज के भवन की शोभा देखते ही बनती थी। अनेकों पंडितों और ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार किया जा रहा था और ऐसे शुभ समय में चारों ओर बहुत से संगीतकार दिव्य ध्वनि कर रहे थे और पुराणों से श्लोकों को गा रहे थे अलग अलग धुनों में। ऐसे शुभ समय पर भगवान कृष्ण, जो कि यशोदा मैया की गोद में लेटे हुए थे, उन्हें निंद्रा आने लगी। यशोदा मैया ने जब देखा कि छोटा नन्हा कृष्ण नींद में आ रहा है, तो उन्होंने कृष्ण को ले जाकर एक छकड़े पे रख दिया और कुछ छोटे छोटे बच्चों को वहाँ कृष्ण के पास रहने के लिए कहा। और ऐसा कहकर मैया यशोदा कृष्ण को वहीं छोड़कर वापस उत्सव में चली गई। लेकिन भगवान कृष्ण को, जो एक छोटे से बच्चे के रूप में लीला कर रहे थे, ये बात पसंद नहीं आई। भगवान ने यह सोचा कि ये देखिए, ये सभी लोग मेरा जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और मेरे ही उत्सव में मुझे यहाँ अलग रख दिया गया। और इसीलिए भगवान क्रुद्ध हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो जब भगवान रोते हैं तो भगवान के रोने की आवाज़ तरह तरह के वाद्य यंत्रों की और मंत्रोच्चार की आवाज़ में दब जाती है, जिसके कारण कोई भी भगवान की ओर ध्यान नहीं देता। इस समय कृष्ण, जो एक नन्हे बालक के रूप में लीला कर रहे हैं, वो क्रोध में अपना हाथ पैर छिटकने लगते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह कोई नन्हा बालक अपने हाथ पैर चलाता है। भगवान कृष्ण के लत्ता के प्रहार से छकड़े का ऊपरी भाग, जो पूरी तरह से
टूट फूट कर बिखर जाता है और उस छकड़े में रखे हुए सभी बर्तन चारों तरफ बिखर जाते हैं। इससे बहुत तेज ध्वनि होती है और सभी व्यक्ति, सभी व्रजवासी और सभी स्त्रियां जो वहां एकत्रित हुए थे उस उत्सव में, वो सभी इस आवाज को सुनकर वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और सभी के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि कैसे ये छकड़ा अपने आप टूट कर बिखर गया। और सभी लोग ये सब पूछते हैं, एक दूसरे से ये बात करते हैं कि ये कैसी अद्भुत लीला है, ये कैसे हो गया। तब जो बच्चे वहां पर खेल रहे थे, जिन्हें कृष्ण का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वे बच्चे बताते हैं कि वास्तव में ये छोटा नन्हा बालक कृष्ण जो है वही इसके लिए जिम्मेदार है। कृष्ण ने ही अपने पैर से छकड़े के ऊपरी भाग पर प्रहार किया है। लेकिन सभी वृंदावन वासी आपस में चर्चा करते हैं कि यह कैसे संभव है, ये छोटा सा नन्हा सा बालक ऐसा कैसे कर सकता है। तो क्योंकि वृंदावन वासियों को यह पूर्ण ज्ञान नहीं था कि नन्हा बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं परम ब्रह्म, परमेश्वर, परम पिता भगवान श्री कृष्ण है, इसीलिए अपनी इस अनभिज्ञता के कारण वे तरह तरह की बातें करते हैं। इस तरह से जब ये घटना होती है, उसके बाद सारे वृंदावन वासी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि कृष्ण के ही अंश है। और वो सभी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि इस बालक कृष्ण की रक्षा करें और उन्हें दीर्घायु प्रदान करें। इस जन्मोत्सव के कुछ समय बाद ही कंस का भेजा हुआ एक राक्षस, जिसका नाम तृणावर्त है, एक हवा के बवंडर यानी चक्रवात के रूप में वृंदावन पर हमला करता है। इस चक्रवात की वजह से पूरे वृंदावन में चारों ओर अंधेरा छा जाता है और धूल के बादल चारों तरफ मंडराने लगते हैं। इस धूल की वजह से सारे वृंदावन वासी कुछ नहीं देख पाते और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। तृणावर्त इस मौके का लाभ उठाकर नन्हे बालक कृष्ण को गोद में लेके हवा में ऊपर उड़ जाता है और वो बहुत ऊपर जाने लगता है। ऐसे समय में चारों तरफ एक चीख पुकार का माहौल हो जाता है और यशोदा मैया बहुत चिंतित होकर अपने बालक कृष्ण को ढूंढने लगती है। उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि असल में ये तृणावर्त नामक जो दैत्य है वो कृष्ण को ऊपर ले गया है। तृणावर्त भगवान को लेकर बहुत ऊपर आकाश में बादलों से भी ऊपर ले जाने लगता है। एक समय के बाद में कृष्ण ये निर्णय लेते हैं कि अब मुझे तृणावर्त को सबक सिखाना चाहिए। आचार्य एक्चुअली में टीका करते हैं कि ये कृष्ण की ही लीला थी। कृष्ण चाहते थे कि वो आकाश से वृंदावन का नज़ारा देखें, इसीलिए इस तरह से उन्होंने तृणावर्त के माध्यम से ये लीला संपूर्ण की। और कृष्ण ने जब ये निर्णय लिया कि तृणावर्त की वजह से सारे वृंदावन वासी बहुत दुख में हैं, बहुत शोक में हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। उनका ये भार इतना बढ़ गया कि तृणावर्त इस भार को सहन ही नहीं कर पा रहा था। साथ ही कृष्ण ने तृणावर्त के गर्दन पे अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। बहुत कोशिशों के बाद भी तृणावर्त कृष्ण से अपनी गर्दन को नहीं छुड़ा पा रहा था। और जब इस तरह से कृष्ण अपना वजन बढ़ाते गए तो तृणावर्त एक बहुत ही तेज ध्वनि के साथ एक पत्थर की शिला पर नीचे आकर गिर गया और वह शिला खंड खंड में बट गई। इस तेज ध्वनि को सुनकर सारे वृंदावन के वासी वहां एकत्रित हो गए। चूंकि तृणावर्त की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए तुरंत ही वो बवंडर और हवा का चक्रवात शांत हो गया। और जब वहां वृंदावन वासी आए तो उन्होंने देखा छोटा नन्हा कृष्ण तृणावर्त के शरीर पर खेल रहा है और उसे कोई खरोच भी नहीं आई है। तृणावर्त का शरीर सभी के सामने उजागर हो चुका था। ऐसे समय पर यशोदा मैया ने और सभी गोपियों ने और ग्वाल बालों ने सभी ने मिलकर भगवान को वहां से उठाया और उनके ऊपर तरह तरह के औषधियों के मिश्रण का जल का छिड़काव किया और भगवान से प्रार्थना की। भगवान विष्णु से उन्होंने कृष्ण के रक्षा के लिए प्रार्थना की। साथ ही साथ सभी वृंदावन वासी आपस में बात कर रहे थे कि हो ना हो ये हमारे बालक कृष्ण की ही दिव्यता का प्रदर्शन है।
या ये कह सकते हैं कि ये पापी तृणावर्त, क्योंकि इसके मन में बहुत बड़ा पाप था और ये पापी यहाँ पर कष्ट पहुंचाने आया था, इसीलिए आज इसकी ये गति हुई है। वहीं दूसरी ओर हमारा नन्हा कृष्ण बहुत ही पवित्र है और इसीलिए तृणावर्त इसे कुछ नहीं कर पाया। तो इस तरह वृंदावनवासी भगवान कृष्ण की दिव्यता से अनभिज्ञ भगवान की लीलाओं का आनंद लेते रहे और भगवान को एक नन्हा बालक ही समझते रहे। हरे कृष्णा।